अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबको मेरी ओर से होली इस पावन पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर गली मोहल्ले में लोग आज खुशियां मना रहे हैं। और क्यों न मनाएं, अब तो समय आ गया है, वसंत ऋतु खत्म होने को है और लोगों के खेतों में फसल लहलहा रही है और लोग होली के त्योहार का जश्न मना रहे हैं। और ठीक इसके बाद फसल उनकी तैयार हो जाएगी किसानों की, और शहर में एक दिन का हॉलिडे होता है या 2 दिन का हॉलिडे होता है। होली का त्योहार रंगों का त्योहार है। लोग रंग लगाते हैं और फिर 2 दिन बाद या 1 दिन बाद भूल जाते हैं। फिर अगले साल होली का त्योहार आता है और यह तदनंतर चलता रहता है। लेकिन आपके बीच मैं कुछ शब्द पढ़ रहा हूं, जरा पढ़ने की कोशिश करिएगा। समझिए, नारी, कामिनी, रमणी, महिला, वनिता, कांता। आप ठीक समझ रहे हैं, ये महिला के पर्यायवाची हैं। आपको पता है, महिलाओं पर ढेर सारे त्योहार मनाए जाते हैं। घर को किसी भी मकान को घर बनाने में एक महिला का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और हम कहें कि कोई घर अधूरा है नारी के बिना। अगर घर को स्वर्ग बनाना है तो एक नारी का होना अति आवश्यक है। यहां तक माना जाता है कि किसी व्यक्ति के सफलता में किसी न किसी महिला का, चाहे वो बहन हो, चाहे वो मां हो या बीवी हो या प्रेमिका हो, किसी ना किसी एक का हाथ होता है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल वीमेंस डे 2023। इंटरनेशनल वीमेंस डे की हम बात कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बात हो रही है। साथियों, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 1917 से मनाया जाता है। साथियों, हर साल देश के कोने कोने में और विभिन्न चैनलों पर, न्यूज़पेपर के, अखबारों के ढेर सारे पन्नों पर छपता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और वही पेपर अगले दिन, वही न्यूज चैनल अगले दिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों का वर्णन कर रहे होते हैं। बड़ा बड़ा लंबा लंबा भाषण देने से नहीं होता है, उस पे कठोर कदम उठाने से होता है। साथियों, मैं चाहूंगा कि आप इस 8 मार्च 2023 के इस पर्व पे, जो एक होली है, होली डे है आज, मतलब होली का त्योहार है, और इसको बना दीजिए एक होली डे, एक पवित्र त्योहार बना दीजिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज के दिन वो नारी के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लीजिए। हर महिला के लिए, नारी के लिए, बालिकाओं के लिए एक अच्छे कर्म करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनको शिक्षित बनाएंगे, उनकी उन्नति के लिए प्रयास करेंगे। यह संभव है, ये पॉसिबल है कि पेपर से, न्यूज़पेपर से या फिर न्यूज चैनल से या अलग अलग मीडिया माध्यमों से हम इस खबर को हटाने में कोशिश करें कि उन पे अत्याचार हो रहा है। आए दिन जितने सारे आप रिजल्ट, परिणाम देख रहे हैं, चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का, चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र में, या किसी एंटरप्रेन्योर की बात करें, बिजनेस की बात करें, या किसी भी क्षेत्र में बात करें, महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं, वो खेल का मैदान ही क्यों न हो। वो दिन दूर नहीं जब एक अखाड़े पर एक पुरुष और एक महिला लड़ते हुए, कंपटीशन करते हुए दिखाई देंगे। वो दिन दूर नहीं जब एक टीम पुरुष क्रिकेट की टीम होगी और दूसरी टीम महिलाओं की होगी और दोनों में भिड़ंत होगा। बहुत सौजन्य की बात हो रही है, सामंजस्य की बात हो रही है। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि महिलाओं को बराबर स्थान मिले, तो आपको महिलाओं को
लड़कियों को, बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए प्रयास करना होगा। मैं चाहूंगा कि आप सभी अभिभावक जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी बेटी को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, लोगों से लड़ना सिखाएं, बिगाड़ना नहीं, लोगों से अपने हक के लिए लड़ना सिखाएं, लोगों को बताएं, अपनी बालिकाओं को सिखाएं कि उन्हें कैसे लोगों को पहचानना है, क्या है गुड टच, क्या है बैड टच, किसी को कितना फैसिलिटी दें, किसी को कितनी मोहल्लत दें, किससे कितनी बात करें, कहां कितनी देर खड़े रहें, कहां कितने लोगों को मौका दें, यह शिक्षा देना बहुत जरूरी है। और यह तभी संभव है जब अपनी बेटी को, जब अपनी बालिका को आप पढ़ा लिखा करके उस योग्य बनाएंगे कि आपकी बेटी गर्व से किसी के आंखों में आंखें डाल के जवाब दे सके। साथियों, इंटरनेशनल वुमेन डे पर मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप अपनी बेटी को समझाएं, अपनी बेटी को बताएं कि उसका भविष्य अगर कहीं टिका है तो एजुकेशन पे टिका हुआ है। अगर वो एजुकेटेड है, अगर आपकी बेटी एजुकेटेड है तो उसे कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा, कोई उसके ऊपर अत्याचार नहीं कर पाएगा। संविधान में उकेरी गई लाइनें, ढेर सारी आईपीसी की धाराएं ये किसी काम आती हैं? बिल्कुल नहीं। किसी महिला के, किसी नारी का, किसी लड़की का जब कोई उसके साथ कोई घटना हो जाती है तो उस घटना को पहले थानाध्यक्ष पूछता है, फिर और कोर्ट में पूछा जाता है, ढेर सारे वकील पूछते हैं। आप बताइए, एक बार घटना हुई लेकिन उस घटना को बार 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 याद दिलाया जाता है। क्यों ना ऐसा करें, अपनी बेटी को ऐसे शिक्षित बनाएं कि उसके साथ वो घटना होने का चांस ही ना हो। अगर कोई शिक्षित महिला है और अगर वो समझदार है, उसके साथ अन्याय नहीं हो पाएगा, अन्याय कतई नहीं होगा। इमोशन में कोई घटना हो सकती है लेकिन अन्याय नहीं होगा और इमोशन में हुई घटना को सुधारा जा सकता है। साथियों, अपनी बेटी को, अपने घर की महिलाओं को शिक्षित करने का मुहिम ठान लीजिए। आप खुद भी ऐसा करेंगे और प्रण कीजिए कि कम से कम 10 लोगों से यह कहेंगे कि अपनी बेटी को पढ़ाओ। सरकार ढेर सारी योजनाएं निकालती हैं, ढेर सारे प्रोग्राम सरकार द्वारा किए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ किताबी पन्नों पे या अखबारों के पेज पे, अलग अलग पेज पे रह जाता है, वो जमीन पे उतर नहीं पाता, चाहे वो कोई भी व्यवस्था की जाए। साथियों, मेरी ओर से आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही साथ मेरी ओर से इंटरनेशनल वुमेन डे 2023 पे भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो देखकर आप जरूर कुछ समझ पाए होंगे। अपनी बेटी को, महिलाओं को पढ़ाने के लिए प्रयासरत रहें। अगर आपकी अपनी बेटी नहीं है तो किसी और की बेटी को भी अपनी बेटी मानिए और उसे शिक्षित करने में योगदान दीजिए। हम मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन हैप्पी होली।